नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। एक बयान खत्म होता नहीं है कि दूसरा बयान आ जाता है और अब आपको बताते चले कि गुलाम रसूल बलियावी का बयान सामने आया है, जिसको लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि गुलाम रसूल बलियावी ने हजारीबाग में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर हमारे नेता के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम पूरे शहर को करबला बना देंगे। इसी को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि इस तरह के भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए, इस तरह का उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। आपके साथ साथ हमारे नेता को भी इससे काफी दिक्कत होगी। इसी के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने ये कहा कि हमारे नेता की जो छवि है उसे सब कोई जानते हैं। 17 साल से वो इस शासन में है और क्या कुछ करते हैं, सभी धर्मों का पालन करते हैं हमारे नेता। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप वो सुने। करबला बना दूंगा, मेरे नेता के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो हम पूरे शहर को करबला बना देंगे। हजारीबाग में उन्होंने एक संबोधन में कहा था। किनके बारे में कह रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे। गुलाम रसूल बलियावी हैं, आपके पार्टी के नेता। हाँ। हजारीबाग में अब एक सभा कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे नेता यानी कि आगा नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई कुछ कहेंगे तो हम पूरे शहर को करबला बना देंगे। नहीं, हमको लगता है इस तरह से उन्मादी बात करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। जो भी राजनीतिक जीवन में लोग हैं, इस तरह की उन्मादी बातों जिससे दूसरे को भावना को ठेस पहुँचे, उससे सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने नेता का भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बयानों से, ऐसे तरह के किसी भी उन्मादी बातों से बचना चाहिए। बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं इस मामले में। नहीं, बीजेपी के लोग सवाल नहीं, बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, हमेशा से को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देना, सबके धार्मिक स्थलों का आदरपूर्वक देखना, ये माननीय नीतीश जी के 17 वर्ष को कार्यकाल का ये उनका चरित्र रहा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्री राम की शोभा यात्रा से लेकर के और नवरात्रा के पूजों में पंडालों का दर्शन करना, ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उनका सम्मान और आदर है। साथ साथ जिस तरह से उन्होंने सूफी सेक्टर्स को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने दलाई लामा के प्रति अपना सम्मान दिखाया और जिस तरह से बौद्धिस्ट सर्किटों को डेवलप करने के लिए काम किया, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को 350वें पर्व को उत्साह और सम्मान से बनाया, ये दिखाता है कि हमें सभी धर्मों में सम्मान है और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के उन्मादी बयान से बचना चाहिए। इससे आपकी पार्टी को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है और साथ साथ नेता को भी नुकसान होता है। सम्राट चौधरी काम है सरकार का, उसकी बातों की चर्चा कर, यानी रिझाने के ऊपर 2024 से पहले वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी लोग जाएं मुसलमानों के, सभी नेता जो है मुसलमानों के बीच में जाएं। इस लाइन को आप कैसे देखेंगे? हमको लगता है कि जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके जो राजनीतिक बंटवारा किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान दिख रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और एक बड़ा तबका है, वोट बैंक का एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज़ का, जिसमें कि ईसाई भी शामिल हैं, जैनी भी शामिल हैं। इन लोगों को इन नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, 8 साल, 8.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई तरजीह नहीं मिली, कहीं कोई, क्योंकि ये हमेशा एक सेक्शन को पोलराइज करने के लिए राजनीति करते रहे और उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को घुमाते रहे और ये दिखाने का उन्होंने कोशिश किया कि सबसे बड़े हिंदुओं के चैंपियन, जिसको बोलते हैं कि आज के दिन में कॉरपोरेट कंपनी पेटेंट, ये हिंदुओं के लिए पेटेंट हम ही हैं, हमारे अलावा हिंदुओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ से अब ये बाहर निकलना चाहते हैं। आखिरी सवाल, सारे दरवाजे बंद कर चुका है। सम्राट जी अभी नया लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तो हम बड़े नेता होंगे। तो कुछ नेता लोग, जैसे अब हमारे जैसे नेता को है कि हम अगर नरेंद्र मोदी पर बोलें तो हम बड़ा नेता हो जाएंगे, देश हमको पहचानने लगेगा। वैसे ही सम्राट चौधरी भी अपना बोलते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ थे, किसके साथ थे और किसके साथ रह करके राजनीति का डेगा डेगी शुरू किए हैं, ये भी तो सम्राट चौधरी को पता होना चाहिए। नगर विकास का मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया।
नीतीश कुमार के साथ घूमते चलते थे, अब आज कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया। कितना दिन पहले भाजपाई हुए हैं, कोनो हाफ पैंट पहन कर ही भाजपाई हुए हैं आरएसएस के। सब पार्टी घूम करके तो भाजपा में गए हैं, अब फिर कहाँ घूम जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब भाजपा का पूरा सीआर लिख रहे हैं। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 3-4 पार्टी घूम करके आए हैं, जैसे हम 3-4 पार्टी घूम के आए हैं नीतीश जी के पास, ये हो 3-4 पार्टी घूम के आए हैं संजय जायसवाल जी भी। क्या बोले इनके ऊपर? सर प्रधानमंत्री तो सुना आपने मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, वही उन्होंने गुलाम के बयानों को भी लेकर कह दिया है कि इस तरह से भड़काऊ उन्माद नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके साथ साथ हमारे नेता को भी दिक्कत होगी और ऐसे भड़काऊ भाषण से बचना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको लेकर भी कह दिया है कि खुद 7 पार्टी घूम कर आए हैं और अगर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो लोग कैसे जानेंगे कि सम्राट चौधरी भी नेता है। इसी के साथ क्या कुछ कह रहे थे अशोक चौधरी, वो आपने सुना। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।